हेलो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारा जियो से कवर कर दूँगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन रखेंगे एकदम। और तुम लोग पहले से पढ़ चुके होगे, ठीक है, तो तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत है केवल। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे दो तरीके के इफेक्ट हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी इफेक्ट में तुम्हारा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, ठीक। परमानेंट इफेक्ट में तुम्हारा इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन आता है, ठीक। ये तीनों तुम्हें पता होंगे डिटेल। तो चलो आज केवल रिवाइज करते हैं इनको। देखो, ये सिग्मा पॉइंट से ऑपरेट होता है, ठीक। पार्ट से चार्ट डेवलप होता है, इसमें डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वो वाला रहता है ना, ठीक। और थर्ड आइटम के बाद ना इसको इग्नोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसका इफेक्ट कम होने लगता है। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। चलो आ जाओ आगे देख रहे हैं। तो प्लस आई तुम्हें पता है, प्लस आई क्या करता है, एक तरीके से डोनेट के तरीके काम करता है, ठीक। माइनस आई तुम्हारा एक तरीके से खींचता है, ठीक है। तो एक तरीके से वो एक्सेप्टर टाइप है, मतलब वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। और प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक, दोनों टाइप। तो माइनस आई की ये सीरीज़ है, तुमको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या याद करना है तो तुमको ये याद कर लेना है, ठीक। और इसका ट्रिक तो यार देखो, अब अभी तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस पर, ठीक है। तो इसको जैसे तैसे याद ही कर लो। और प्लस आई में तुम्हारे देखो ये सब है, 3 डिग्री तुम्हारा ज़्यादा होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और जो हाइड्रोजन के तुम्हारे आइसोटोप है उसमें टी ज़्यादा, टी एच ऐसा करके, ठीक। तो ये अभी तो टाइम नहीं है, वरना मैं अभी जब हो जाएगा फिर उसके बाद करवा दूँगा। बाकी अभी अभी जल्दी जल्दी करते हैं, चलो, ठीक। अब देखो एस्टिक स्ट्रेंथ में कैसा तुम्हारा काम करेगा। तो जैसे सी ओ एच है, अब एस्टिक स्ट्रेंथ ऐसे करते हैं, तो एच प्लस बाहर निकालो तो सी ओ माइनस बन गया। अब उस माइनस चार्ज को स्टेबल कैसे होगा, कोई खींचने वाला होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे ज़्यादा चार्ज आ गया, ज़्यादा चार्ज अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए उसको कोई खींचे, तो खींचता कौन है, माइनस आई वाला खींचेगा, ठीक। अगर प्लस आई लगा दिया तो और दे दे तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए कि एच प्लस निकाला, अब सी ओ माइनस आ गया, तो अब इस माइनस को खींचने वाला चाहिए, तो इसलिए हम लोग माइनस आई यूज़ करते हैं। तो माइनस आई जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी, ठीक। और अगर के ए ज़्यादा होगा तो एस्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। और के और पी के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक। ये आईने को पढ़ा है, बट यहाँ पे याद कर लो कि के अगर तुम्हारा ज़्यादा तो एस्ट्रिक स्ट्रेंथ भी तुम्हारी ज़्यादा, और पी के तुम्हारा कम। अब देखो पी के तुम्हारा कम तो तुम्हारा पी के भी ज़्यादा, ठीक। ये बेसिक वाला हो गया। के ज़्यादा यानी पी के भी कम, मतलब एस्ट्रिक स्ट्रेंथ अपोजिट होती है एक तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक। तो उस रिलेशन से ये याद रख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी। अब जो तुमको एक रूल याद रखना है वो डीएनपी का है। डीएनपी क्या है, डिस्टेंस नंबर पावर। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हें पहले डिस्टेंस चेक करनी है कि सबसे पास कौन सा है। पास ज़्यादा होगा तो वो वाला इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, नंबर ज़्यादा है तो वो वाला इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। मतलब नंबर मतलब उनकी क्वांटिटी, जैसे 3F लगा दिए, 2F लगा दिए, तो जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा इफेक्ट मतलब पावरफुल हो जाएगा। और पावर से तुम्हारा वो जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड है, ठीक। तो उसी तरीके से है, जैसे ये देखो इसमें क्या है, एक फ्लोरीन है, इसमें क्या है तुम्हारे दो क्लोरीन। देखो पहले पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस। देखो दोनों की डिस्टेंस सेम है, ठीक। अब डिस्टेंस देख लिया, अब नंबर देखो तो नंबर तो ये ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी इसकी, ठीक। अब ऐसी करके है ये, ठीक। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, अभी इतनी देख लो। तो अब इसका देखते हैं कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन क्या है, वो प्लस है, वो खाली है, तो उसको खाली को भरने के लिए चाहिए कोई, तो तुम्हें क्या है डोनर देना पड़ेगा। तो प्लस आई वाला देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको स्टेबल कर देगा। अभी अनस्टेबल है, इसके पास कुछ है नहीं, इसको चाहिए। अब जैसे नेगेटिव वाले के पास एक्स्ट्रा है, इसके पास है ही नहीं, तो इसको डोनेट करना पड़ेगा, तो इसलिए प्लस आई यूज़ करते हैं। तो प्लस आई से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मान लो इसमें से माइनस आई लिखा है तो और अनस्टेबल हो गया, और खींच लेगा। तो ऐसी अगर सी माइनस है तो उसमें हमें खींचना पड़ेगा उससे, तो उससे स्टेबल हो जाएगा, ठीक। यही कॉन्सेप्ट है इसका। फिर तुम्हारा हाइपर कंजुगेशन आता है, ठीक। तुमको ये तो पता होगा, जैसे ये कार्बोकेटाइन वाला है उसको सर्कल कर लो, उसके कार्बन पे ये देखो, उसके जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर देखो कितने हाइड्रोजन है, जिस पे जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तुमको पता होगा ना, अल्फ़ा एच, ठीक। तो पहले तो जो कार्बोकेटाइन है या एल्कीन वाला है उसको सर्कल कर लो, उससे कनेक्टेड जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है उससे तुम उसको चेक कर लोगे, ठीक। एल्कीन का तुम्हें पता ही है। और अभी एकदम रिवीजन टाइप में रख रहे हैं, ठीक है। और स्टेबिलिटी का मैंने तुम्हें बता ही दिया। हाँ, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव, पहले हाइपर कंजुगेशन चेक करोगे फिर इंडक्टिव देखोगे। अगर हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे हो रही है तो पहले उसके हिसाब से तुम स्टेबिलिटी बताओगे, ठीक। और स्टेबिलिटी मैंने बता ही दिया, नंबर ऑफ अल्फा एच पर डिपेंड करेगी, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और रेजोनेंस में तो मैं क्या ही बताऊँ, रेजोनेंस में तुम्हें पता ही होगा सब, कि कैसे क्या होता है कि रिंग में अगर है तो स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक। और इसमें क्या देखते हो, पाई बॉन्ड से ऑपरेट करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और चलो अब
देखते हैं प्लस एम माइनस एम। प्लस एम देखो, प्लस एम जैसे जिस पर लोन पर होगा ना, जो डोनेट कर सकता है रिंग को या एल्कीन को, तो प्लस एम शो करता है। जैसे ऑक्सीजन है, NH2 है, उस पर लोन पेयर हैं तो वो दे सकते हैं। अब जैसे इसको याद करने का यही तरीका है, अगर मान लो डबल बॉन्ड लगा हुआ है रिंग से, तो डबल बॉन्ड लगा है यानी खींच रहा है वो, तो माइनस एम है। NO2 लगा होगा, माइनस एम है। ठीक, तो ये ऐसे हैं जिस पे लोन पेयर है वो प्लस एम है। ठीक, क्योंकि ये ट्रिक भी है कि लोन पेयर है तो प्लस एम है, और पाई बॉन्ड वगैरह है तो माइनस एम है। और अगर एस्ट्रिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका हो तो वो बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्लस एम और सॉरी माइनस आई और प्लस आई का देखा ना पीछे, तो वही है कि माइनस एम चाहिए खींचने वाला, प्लस एम डोनर। ठीक, तो CO माइनस बन जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज है तो उसको खींचने वाला चाहिए, तो इसलिए माइनस एम यूज़ करेंगे। ठीक, और जो क्लोरीन वाला है ना, उसमें मतलब माइनस आई डोमिनेट करता है चार्ज लगाने पे। लेकिन जैसे मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग करते हैं ना, तो उस पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो प्लस आई शो करता है, प्लस आई की तरह बिहेव करेगा अगर तुम्हें डायरेक्टिंग बतानी है। और अगर तुम्हें चार्ज के अकॉर्डिंग देखना है तो माइनस आई तुम्हारा डोमिनेट कर जाता है प्लस एम से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक, ऑर्थो इफेक्ट से क्या है, तुम्हारा ऑर्थो इफेक्ट से एस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। ऑर्थो इफेक्ट पता होगा, जैसे मान लो ग्रुप है, उस पर क्या किया कि मैंने एक बड़ा ग्रुप लगा दिया, अब उससे रिपल्शन हुआ तो इसका क्या हुआ, इसका प्लेन चेंज हो गया, तो अब ये रिंग में तो कर नहीं पाएगा। ठीक, तो इससे ये स्टेबल हो गया क्योंकि रिंग डिस्टर्ब नहीं कर रही इसका रेजोनेंस, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा हो गई ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ऑर्थो इफेक्ट और वो एक ही चीज़ है। सो अब आ जाते हैं तुम्हारी देखो बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारी देखो ऐसे पता करते हैं कि कितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल है। जितना ज़्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा ना, उतना ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी और लोन पेयर पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे नाइट्रोजन पे है तो कितना अवेलेबल है। अब जैसे इसमें क्या है ना, SIP लग जाता है इसमें। SIP जैसे मान लो इसका क्या बोलते हैं, प्लेन इसका चेंज कर दिया। ठीक है, तो जैसे इसमें बड़ा ग्रुप लगा और ये भी बड़ा है, तो इसका क्या पूरा प्लेन चेंज हो गया, तो इसमें क्या है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि प्लेन चेंज हो गया तो रेजोनेंस में रहेगा नहीं इसका लोन पेयर, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा बेसिक हो जाता है। और ये वाला जो है ना, इसमें क्या है कि तुम्हारा 1 डिग्री है अमीन, इसमें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री थे। ठीक, 1 डिग्री में अगर लग रहा है तो वो SIP हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, और ये तो ठीक है, चलो। अच्छा, ये वाली चीज़ तो तुमने उसमें पढ़ी होगी अमीन्स में, कि तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन में 2 1 3 होता है। ठीक, जब ये मिथाइल आ जाता है, मिथाइल वाला ग्रुप आ जाता है, और जब इथाइल आ जाता है तब 3 1 2 होता है। ऐसा पढ़ा होगा ना, क्या, रुक जाओ एक मिनट, हाँ सॉरी मैं नीचे ही लिखा था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मिथाइल आता है तो तुम्हारा 2 1 3 है। ठीक, अगर तुम्हारा इथाइल आ जाता है तो 2 3 1 है। तो इसको ऐसे याद रखो, मिथाइल आया यानी छोटा आया तो 1 आगे हो गया, लेकिन 2 तो दोनों में आगे होगा। इथाइल आया बड़ा आया तो बड़ा आगे आ जाएगा। ठीक, ऐसे याद रखो। और जो गैस में रहता है वो तुम्हारा 3 2 1 ही रहता है। ठीक, और अब तुम्हारे एरोमेटिसिटी पे आ जाते हैं। ठीक, अब एरोमेटिक तुम्हें पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंजुगेट है। कंजुगेट मतलब रेजोनेंस होता रहा है उसका कंटिन्यू, साइक्लिक होना चाहिए और तुम्हारा प्लेनर होना चाहिए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो तुम्हारा एंटी एरोमेटिक है। और मान लो रिंग तुम्हारा कंप्लीट नहीं है, रिंग टूट रहा है, तो तुम्हारा नॉन एरोमेटिक है। नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, और स्टेबिलिटी ऐसा होता है, एरोमेटिक फिर नॉन एरोमेटिक फिर एंटी एरोमेटिक। और ठीक है, एनी ऑफ 3 कंडीशन फेल, हाँ ठीक, वो वाला छोड़ो अभी। तो ये वाला भी वही पॉइंट है जो मैंने बोला। ठीक है, कि अगर साइक्लिंग नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो तुम्हारा नॉन एरोमेटिक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसके देखो एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, डाइपोल मूवमेंट पहले आते हैं। ठीक, तुमको ये ना O माइनस तोड़ना है और ये C पे प्लस बना देना है। ठीक, O पे माइनस स्टेबल होता है इसलिए बनाते हैं। अब तुमको क्या देखना है कि जैसे ये प्लस बनाया ना, तो क्या ये तुम्हारा स्टेबल है, तो देखो 2 पाई, इसमें क्या है 4 पाई, ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया उसका डाइपोल का। अब तुम्हें एस्ट्रिक स्ट्रेंथ का कंपेयर करना है, तुम्हें क्या करना, इसमें H प्लस निकालते हैं अपन एस्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। अब इसमें H प्लस निकाला तो इस पर क्या है नेगेटिव आ गया, इस पर क्या है नेगेटिव आ गया तुम्हारा, और ये 2 बॉन्ड है यानी 6 हो गए, 2 4 6, 2 4, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक, तो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा, तो एस्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये है। ठीक, और बाकी फिर वही सेम तरीका है कि कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि नहीं। तो ये देखो इसमें 2 हैं, एरोमेटिक है तो स्टेबल होगा। ठीक, ऐसे कार्बोनाइन वगैरह। और एक ये जो चीज़ है ना कि ROH का रिएक्शन कराते हैं ना H प्लस से, तो क्या बनता है OH2 प्लस बन के वो निकल जाता है, तो फिर वो कार्बोकैटायन बचता है, तो उसकी स्टेबिलिटी है ये
कि देखो एरोमेटिक हो गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन गया इस वाले कान पर, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, फिर उसके हिसाब से तुम बता दोगे, ठीक है। और सी वाला इसमें क्यों है, क्यों, इसलिए इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए आगे हो गया, इसलिए ज़्यादा है, ठीक। और रोटेशनल बैरियर के लिए वो देखो तुमको फिर वो प्लस माइनस बनाना है, तुमको प्लस माइनस ऐसे बनाना है कि तुम ज़्यादा स्टेबल बना पाओ, ठीक। जैसे मैंने इसमें देखो बनाया कि प्लस इसको दे दिया, माइनस इसको दे दिया, तो ये एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। इसमें क्या है कि मैंने ऐसे दिया कि दोनों एरोमेटिक बन गए, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक। और एक जो चीज़ है ना वो तुमको याद रखनी है कि तुम्हारा जो बैक बॉन्डिंग होता है, वो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल है। पहले बैक बॉन्डिंग, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव, ठीक। ये चीज़ याद रखना। और एक ही ना ये स्ट्रक्चर सारे याद रखना, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला और ये तुम्हारा एरोमेटिक वाला, ये और ये जो रहता है ना ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि ये तो ज़्यादा मतलब स्टेबल होना चाहिए इससे, बट ऐसा नहीं होता। एक ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये तो रेजोनेंस में है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, फिर ये ऐसा क्यों है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि इसमें 9 अल्फा एच हो जाता है ना, ये इसको डोमिनेट कर देता है, ठीक। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। और ये प्लस वाला तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, ये तो पता होगा बहुत से लोगों को, तो ठीक है। तो ये जो है ना ये याद रखना स्ट्रक्चर, ये कौन किसके पहले आ रहा है। देखो 3 लग गए तो और ज़्यादा हो गया, एरोमेटिक से भी ज़्यादा हो गया डांसिंग रेजोनेंस वाला, ठीक। तो और ये तो रेजोनेंस वाले से वो तो रहता ही हो, तो तुमको बता ही दिया मैंने, ठीक। और एक ये जो तुम्हारा है ना ऐसे स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब बहुत से हो सकता है किसी ने कार्बो एक्सलिक में कर रखा हो, तो मैं सोच रहा कि उस हिसाब से फिर ना बताऊँ। यस चलो फिर बता ही दे रहे, ठीक है। तो Na डेल्टा की रिएक्शन जब होगी तो तुम्हारा H2 गैस निकलेगा, ठीक। इसमें NaNH2 कर दिया था NH3, और इसमें H2O और इसमें H2CO3 निकल गया। अब तुम्हें देखनी कैसे है कि ये जो है ना ये इससे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, जब इसकी एसिड स्ट्रेंथ इसकी इससे ज़्यादा होगी, तो उसके लिए तुम्हें ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर ये रहा, मैंने काट दिया था क्योंकि इससे बेटर मिल गया था मुझे। तो तुम इसको ऑर्डर को या तो लिख के याद कर लो, अभी तो शायद अगर नहीं होगा अभी तक तो अभी शायद मुश्किल है याद करना। तो ये ऑर्डर है तुम्हारा, ठीक। अब जैसे H2CO3 कहाँ है, देखो यहाँ आया, तो इससे आगे वाले जितने भी होंगे ना वो सारे फॉर्म कर जाएंगे। लेकिन अगर तुम कहो कि ROH की रिएक्शन करा दी मैंने, ROH की अगर मैंने रिएक्शन करा दी NaHCO3 से, तो वो रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि वो H2CO3 स्टेबल बन जाएगा उससे ज़्यादा, तो वो चीज़ रिएक्शन फेवर करेगी नहीं। तो ये ऐसे करने होते हैं, ये तरीका होता है। तो जिसने पढ़ा होगा उसको रिवीजन हो जाएगा। बाकी वन टाइम वाला नहीं है कि मैंने पहले पढ़ा नहीं तो अब मैं देख लूँ तो हो जाए, वैसा नहीं है। तुम एक बार पढ़ चुके हो तब तुम्हें वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगी, ठीक। अब जो तुम्हारे जो लास्ट टॉपिक रह रहे हैं ना वो ये हीट ऑफ कम्बशन और तुम्हारे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ कम्बशन में तुम्हारा क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स देखते हैं, अगर नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम ज़्यादा है तुम्हारे तो तुम्हारा हीट ऑफ कम्बशन भी ज़्यादा होगा, और इसमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड ज़्यादा है तुम्हारा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज़्यादा होगी। और दोनों में क्या है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो HOH कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो HOC कम, ठीक। और बस एक ये जो लास्ट बचा है ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं ना उसकी स्टेबिलिटी के लिए है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे, मतलब ये पाई बॉन्ड अगर ज़्यादा होंगे तो सबसे पहले देखो इसी ऑर्डर में चेक करना है कि पहले देखना कंपाउंड में कि जैसे मान लो 3-4 दे दिए, अब उसमें देखो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है, मतलब एल्किन किस में है, तो वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद ये देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, जैसे O पे माइनस है और एक तरफ C पे माइनस है, तो O पे माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा C माइनस से। फिर तुम चेक करो कि चार्ज सेपरेशन उनका कैसा है प्लस माइनस का। अगर मान लो वो क्या बोलते हैं कि अगर दूर दूर हैं तो वो ज़्यादा मतलब कम स्टेबल होंगे। अगर वो पास पास हैं, जैसे मान लो प्लस माइनस पास पास है तो मतलब प्लस माइनस क्या बॉन्ड फॉर्म करता, तो ऐसे याद रखो प्लस माइनस बॉन्ड फॉर्म करता, तो पास पास होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और दूर दूर होगा तो कम स्टेबल होगा। तो इस तरीके से याद कर लो। अगर लाइक चार्जेस हैं, मान लो प्लस प्लस आस ही पास हैं, अगल बगल हैं, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो उसको सबसे पीछे रख दो, ठीक। तो यही। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, मान लो किसी को नहीं पता, तो सिग्मा सबसे ज़्यादा होता है, फिर पार्शियल पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें मैंने जल्दी जल्दी करवा दिए क्योंकि अभी टाइम कम है, तो अभी स्पीड में करो और ज़्यादा रिवाइज कर लो, ठीक। जो जो इम्पोर्टेंट है ना मैंने उसको पहले पिक किया, जो मुझे भी लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करना तो देखो सभी होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना लास्ट टाइम वही देखना होता है कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वही चीज़ तुरंत क्लिक होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि वो क्वेश्चन पहले बना सकें, ठीक। तो मेरी तरफ से इतनी GOC में, और बाकी जो आगे 2027 वाले हों 2027 वाले, तो मैं ट्राई करूँगा कि उनके लिए थोड़ा और डिटेल में
डालूँ एग्ज़ाम के बाद, ठीक, एग्ज़ाम के बाद तो फ्री हूँ मैं, ठीक है फिर, बाय।